हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एनर्जी के बारे में। और जो कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने क्या समझा कि जो एनर्जी होती है वह हमारे शरीर में, जैसे हम चाहे वो ऐच्छिक कार्य करें, मतलब ऊर्जा जो है, चाहे हम ऐच्छिक कार्य करें चाहे अनैच्छिक कार्य करें, दोनों ही परिस्थितियों में हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, दोनों ही परिस्थितियों में एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और हम लोगों ने एनर्जी की परिभाषा को बहुत अच्छे से समझा था। और हम लोगों ने क्या जाना कि बीएमआर का हम लोगों ने क्या सूत्र भी पढ़ा था। और बीएमआर का क्या हम लोगों ने जाना था कि इसे बीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी इसका अर्थ होता है कि आधारीय चयापचय दर। तो हम लोगों ने चयापचय की प्रक्रिया को जो हम लोगों ने पढ़ा, तो ये क्या होती है, ये दो प्रकार की होती है। मेटाबॉलिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये दो होती है, एक बोलते हैं उपचय और दूसरा बोलते हैं अपचय ना, उपचय और अपचय। और इसको हम लोगों ने क्या समझा था कि एक बोलते हैं एनाबॉलिज्म, दूसरा बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो हम भोजन लेते हैं ना, तो उसको क्या करते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट कर सरल रूपों में उसको इस तरीके से, मतलब सरल रूपों में बना देते हैं कि जिससे कोशिकाएं जो हैं उसको ग्रहण कर सके ना, कोशिकाएं उससे क्या कर सके, एनर्जी ले सके, जो हमारे शरीर में वही क्या करती हैं, ऊर्जा देती हैं। तो इतना हम लोगों ने समझा था। और हम लोगों ने क्या समझा कि आधारीय चयापचय दर को प्रभावित करने वाले कारक, हम लोगों ने क्या समझा था कि जिस व्यक्ति की लंबाई अधिक होगी, क्या समझा कि जो व्यक्ति की लंबाई अधिक होगी उनका जो है, उनका चयापचय जो मतलब बीएमआर होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। पहले ये समझते हैं कि बीएमआर अगर बढ़ा रहेगा, बीएमआर जिसका बढ़ेगा ना, बीएमआर अगर जिसका ज़्यादा रहेगा या बढ़ेगा, तो वो व्यक्ति क्या होगा कि वो व्यक्ति जो होगा वो दुबला होगा। और जिसका बीएमआर जो है बहुत स्लो काम करता है, या जिसका बीएमआर जो है वो घटेगा या कम काम करेगा, तो वो व्यक्ति क्या होगा, पतला होगा। बीएमआर अगर जो है वो घटेगा तो वो व्यक्ति क्या होगा कि मोटा होगा ना। बीएमआर घटेगा तो वह व्यक्ति क्या होगा, मोटा होगा। और बीएमआर अगर ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब तीव्र गति से उसके बीएमआर जो है अच्छे से काम करेंगे, बीएमआर तीव्र गति से काम करेगा, तो वह व्यक्ति क्या होगा कि दुबला होगा। तो हम लोगों ने समझा कि अगर बीएमआर अच्छे से काम करेगा तो दुबला होगा, बीएमआर जो है वो बहुत स्लो काम करेगा या घटेगा तो वह व्यक्ति क्या होगा, मोटा होगा। और हमने क्या समझा था कि अगर व्यक्ति की लंबाई अधिक होगी ना, जिस व्यक्ति की लंबाई अधिक होगी उसका बीएमआर क्या होगा, उसका बीएमआर भी अधिक होगा। लंबाई अधिक ना, लंबाई अधिक तो बीएमआर क्या होगा, बीएमआर भी अधिक होगा ना। और हम लोगों ने क्या समझा था कि अगर व्यक्ति जो है कि मतलब जैसे कहीं ऊंचाई पहाड़ वाले स्थान पे वो चढ़ रहा है या बहुत मतलब एक्टिव है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बीएमआर जो है वो अधिक होगा। मतलब एक्टिव स्थिति में, एक्टिव ना, या ये भी कह सकते हैं खेल कूद ना, खेल कूद में क्या है कि बीएमआर जो है वो अधिक रहेगा। और क्या कि वृद्धि, मतलब जब मांसपेशियाँ, पहले हमने क्या समझा कि जब मांसपेशियाँ सक्रिय होंगी, यानी मांसपेशियाँ सक्रिय होंगी तो बीएमआर अधिक होगा। और जो है कि आयुकाल, जिस आयुकाल में वृद्धि हो रही है, मतलब कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था में जब बच्चे की क्या होती है कि ग्रोथ, मतलब वृद्धि होती है, तो उसका क्या होगा कि जब बच्चे की वृद्धि होगी तो उस टाइम ऐसी स्थिति में क्या होगा, बीएमआर जो होगा वो अधिक होगा। व्यायाम करने वाले व्यक्ति का क्या होगा कि बीएमआर जो है वो भी अधिक होगा। व्यायाम करने वाले बीएमआर, और निद्रा की स्थिति में 10%, कितना, निद्रा की स्थिति में 10% बीएमआर जो है वो घटेगा। तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें ऐसे बीएमआर में हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, जो कि इसका आज जो न्यूट्रिशन साइंस का ये लास्ट टॉपिक है, और आज जो है ये न्यूट्रिशन साइंस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेक्सटाइल ना। तो आज इसका जो है ये इसकी लास्ट क्लास है। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, मीनू के बारे में। मतलब मीनू होती क्या है, मीनू क्या होती है, ये व्यंजन सूची, इसको क्या बोलते हैं, व्यंजन सूची के नाम से जानते हैं ना।
व्यंजन सूची। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो व्यंजन सूची है ना, ये जो है कि मतलब ये घरों में नहीं बनाई जाती है, घरों में ये घरों के लिए नहीं होती है, ये कहाँ के लिए होती है? जैसे आप जब रेस्टोरेंट जाते हैं, होटल में आप खाना खाने जाते हैं, आप मतलब ऐसी जगहों पे जाते हैं तो वहाँ पर ये व्यंजन सूची होती है, ना कि ये घर में होती है। और व्यंजन सूची होती क्या है? ये मेनू जो होता है ये क्या होता है? ये एक संचार माध्यम होता है ना। अब ये संचार माध्यम जो होता है वह किन के बीच होता है कि जो मतलब एक वो जो होटल की संस्था है, मतलब जो होटल है या वहाँ जो संस्था जो भी बोल दीजिए कि होटल से और प्लस जो क्या जो ग्राहक आते हैं या बोलिए जो मतलब जो ग्राहक आते हैं खाना खाने के लिए, तो उनके बीच की ना, उनके बीच की क्या है? ये एक संचार माध्यम है कि उसमें क्या होती है? व्यंजन सूची में सारी सूची जो है वो मतलब सारे जैसे आइटम लिखे होते हैं और दूसरी साइड क्या होता है कि वहाँ पर उसमें मतलब उसका प्राइस लिखा होगा। तो जिससे क्या है कि वो मतलब समझ पाएंगे, ये एक माध्यम रहेगा कि उसको समझ पाएंगे कि ये क्या, इसमें ये चीज़ें इतने की हैं, ये चीज़ें इतने की है। जैसे कि पनीर है वो इतने मतलब 200 रुपये की है, और अगर आप मतलब कोई स्वीट आप गुलाब जामुन ले रहे हैं तो एक पीस क्या है कि 10 रुपये का है, ये 15 रुपये का है। मतलब इस तरीके से वो सारी चीज़ें लिखी होंगी। मतलब उसमें बोलना नहीं पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा आपको। और क्या है कि वो एक तरीके से संचार माध्यम ही तो हुआ कि बिना बताए आप उसको समझ पाएंगे कि यहाँ पर ये चीज़ें डिश हैं, यहाँ पर ये चीज़ें मतलब उपलब्ध हैं, हम इसको ले सकते हैं ना। और ये देखिए ये व्यंजन सूची है ना, ये किसके लिए होती है? जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके लिए। अनपढ़ लोगों के लिए ये नहीं होती है, क्योंकि जब व्यक्ति अनपढ़ होगा तो उसको पढ़ ही नहीं पाएगा ना, उसको पढ़ ही नहीं पाएगा तो फिर वो क्या ऑर्डर करेगा। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होंगे उसको समझ पाएंगे कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं, हम इनको ऑर्डर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए व्यंजन सूची जो है ये जो मतलब कई प्रकार के, अभी हम लोग देखेंगे कई प्रकार के इस तरीके से होते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि मिड डे मील में कौन सी मतलब व्यवस्था होती है, और जो थाली जो है जैसे जो मतलब आप लोग देखते होंगे कि सिर्फ एक थाली मतलब फुल प्लेट जो है ऑर्डर किया जाता है, वहाँ पर थाली होता है कि उसमें आप चाह के भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर आप एक थाली ऑर्डर किए हैं ना, अगर आपने एक थाली ऑर्डर किया तो आपको जितने भी थाली में जितने भी व्यंजन हैं, सारे व्यंजन आपको चाहे आप खाएं या ना खाएं, मतलब 2 रोटी है, चावल है, दाल है, सब्जी है, और भी अगर मिक्स वेज वगैरह है, सब कुछ चीज़ें हैं। और उसमें क्या है मतलब ये फिक्स रहेंगी, इसको फिक्स मेनू कहेंगे, मतलब ये फिक्स रहेंगी। इसको मतलब क्या है कि ये फिक्स रहेंगी, इसको आप चाह के भी इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते नहीं कि इसमें से रोटी हटा दीजिए ना, आप ये नहीं कह सकते कि इसमें से ये चीज़ें हटा दीजिए, ये पूरी फिक्स रहेंगी और आपको एक थाली का पैसा देना पड़ेगा। जैसे एक थाली अगर 300 की है ना, एक थाली 300 की है तो उसमें सारी चीज़ें जो है उपलब्ध होंगी कि देखिए दाल होगा ना, दाल और सब्जी, रोटी रहेगी ना, रोटी रहेगी और कुछ सलाद वगैरह रहेगा ना, तो सलाद वगैरह रहेगा, और पापड़ हो सकता है हो, तो इस तरीके से हो सकता है एक सब्जी, एक प्रकार की सब्जी और हो। तो इस तरीके से पूरी एक थाली जो है वो आपकी एकदम फिक्स रहेगी, तो उसमें कुछ आप परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे क्या कि जब आप पढ़ेंगे कि क्या पढ़ेंगे कि एला कार्टे मेनू, जब आप एला कार्टे को पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि एला कार्टे में कि वो फिक्स नहीं होता, उसको क्या करेंगे आप ऑर्डर करेंगे। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, इसे कैलिफोर्निया मेनू के नाम से भी जानते हैं एला कार्टे को। और क्या करेंगे कि जब आप इसको ऑर्डर करेंगे तो इसमें जैसे कि जैसे दाल फुल प्लेट कितना रहेगा कि मान लीजिए 50 रुपये, या आप एक तंदूरी या तो नान ऑर्डर करेंगे तो वो कितने का रहेगा, वो 8 रुपये का रहेगा ना, एक ऑर्डर करते हैं तो। और अगर आप चिली पनीर ऑर्डर कर रहे हैं, चिली पनीर, तो वो कितने का है, मान लीजिए कि 300 का है। तो मतलब जैसे कि फुल प्लेट 300 का है और हाफ जो है 150 का है। तो इस तरीके से उसमें एला कार्टे मेनू में आप जो फिक्स ऑर्डर करेंगे कि मतलब ये जो हमको दाल चाहिए, चिली पनीर चाहिए, हमको पुलाव चाहिए ना, तो आप इस तरीके से ऑर्डर करेंगे पुलाव 200। तो इस तरीके से तो आप जिस चीज़ को ऑर्डर करेंगे आप सिर्फ उसी चीज़ का पैसा देंगे। तो इसमें ये चीज़ें हैं कि आपने दाल ऑर्डर किया, आपने पुलाव ऑर्डर किया, तो यानी आप क्या करेंगे, आप जब इन दोनों को ऑर्डर करेंगे आप 250 रुपये
देंगे ना। लेकिन आप जो थाली ऑर्डर करते हैं उसमें चाहे आप जितनी थाली जितने की है वो आपको पूरे पैसे पे करने होंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं कि मेनू के बारे में, कि ये क्या हमने पढ़ा, क्या हमने समझा कि इसके बारे में अभी, कि ये क्या हमने समझा कि यह जो है एक संचार माध्यम है जो क्या जो दो लोगों के बीच होता है। यह संचार माध्यम है जो कितने लोगों के बीच, जो दो लोगों के बीच होता है ना। तो हमने इसको समझ लिया कि यह एक संचार माध्यम है जो दो लोगों के बीच होता है। ये होटल या खाद्य संस्था और मतलब आपका ये होटल या खाद्य संस्था जो होती है और किसके बीच, ग्राहक के बीच होता है। ये होटल या खाद्य संस्था और किसके बीच, और ग्राहक के बीच होता है, के बीच होता है। तो हमने क्या समझा, ये होटल या खाद्य संस्था और ग्राहक के बीच होता है। जब किसी होटल या रेस्टोरेंट में आप जाते हैं ना, तो जब किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो होटल का मालिक क्या करता है कि जो मतलब होटल का मालिक होता है वो अपने ग्राहक को क्या करता है कि वो व्यंजन सूची देता है ना। तो जाते हैं तो होटल का मालिक अपने ग्राहक को इस व्यंजन सूची के माध्यम से बताना चाहता है कि हमारे पास कौन कौन से खाद्य पदार्थ जो हैं वो उपलब्ध हैं। पदार्थ जो कि हम आपको प्रदान कर सकते हैं। तो हमने क्या समझा कि यह एक जो है ये संचार माध्यम है। व्यंजन सूची जो मेनू होता है वह संचार माध्यम है जो दो लोगों के बीच होता है। होटल या खाद्य संस्था ना किसके बीच होता है, होटल या खाद्य संस्था और ग्राहक के बीच होता है ना। जब किसी होटल या रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो होटल का मालिक जो होता है वह अपने ग्राहक को इस व्यंजन सूची के माध्यम से बताना चाहता है कि हमारे पास जो है वो कौन कौन से खाद्य पदार्थ जो हैं, कि हमारे पास कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं और हम जो है कि आपको वो खाद्य पदार्थ जो है वो प्रदान कर सकते हैं या मतलब आपको दे सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर इसको देखें तो ये जो मेनू होता है ना, व्यंजन सूची होती है, इसका माध्यम क्या होता है, ये लिखित रूप में होता है। किस रूप में, लिखित रूप में, लिखित रूप में होता है। अब हम ये समझते हैं कि इसको व्यंजन सूची को बनाने के फ़ायदे क्या होते हैं। देखिए व्यंजन सूची को बनाने के ये फ़ायदे हैं कि आपको ग्राहक को, हर एक ग्राहक को बताना नहीं पड़ेगा। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए कि जब अगर आपके पास व्यंजन सूची होगी ना तो आपके पॉकेट में जितने पैसे होंगे, आपके पास जो पैसे हैं, आपके बजट जो हैं, आप उसी हिसाब से क्या करेंगे कि आप ऑर्डर कर सकते हैं। कि जैसे आपके पास पैसे नहीं हैं
तो आप क्या करेंगे, सस्ते सामान लेंगे ना, कि हमको दाल दे दीजिए और क्या प्लेन राइस दे दीजिए। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो आप और पनीर की सब्ज़ी मांग सकते हैं, और क्या कि आप जो है कि जो मिक्स वेज वगैरह आप ऑर्डर कर सकते हैं ना, और आप मतलब मीठा वगैरह भी ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब जैसे भी आपके पास जैसा बजट होगा आप उसी हिसाब से आप ऑर्डर करेंगे। तो इसके देखिए ये फ़ायदे हैं। और दूसरी चीज़ कि जो मतलब कोई अगर आपके मतलब मौसम के अनुसार कोई ऑफ़र चल रहा होगा तो वो भी जो है ग्राहक को पता चल सकेगा ना, किसके माध्यम से, इस व्यंजन सूची के माध्यम से या मेनू के माध्यम से। तो हमने क्या समझा कि इसके मेनू के बनाने के फ़ायदे, के बनाने के फ़ायदे। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं कि हमने क्या पहला समझा कि ग्राहक को सुविधा हो जाती है, क्या ग्राहक को सुविधा हो जाती है, जितना व्यक्ति के पास पैसे होते हैं उसी हिसाब से वो खाने के सामान ऑर्डर कर सकते हैं। ग्राहक को सुविधा हो जाती है, जितना व्यक्ति के पास पैसे होते हैं उतना वह खाने का सामान ऑर्डर कर सकते हैं। और कोई अगर ऑफ़र होगा तो मौसम के अनुसार, या मतलब कोई मौसम के अनुसार मिलने वाली चीज़ों का या कोई ऑफ़र होगा उसका पता चल सकेगा। मौसम के अनुसार मिलने वाली चीज़ों और किसका, और क्या कि कोई ऑफ़र हो तो उसका पता चल सकेगा। तो हम लोगों ने इसके फ़ायदे समझे कि ग्राहक को सुविधा होगी कि जितना आपके पास, अगर आपकी आपके पॉकेट में जितने पैसे होंगे या आपके बजट जितने होंगे आप उसी हिसाब से क्या कर पाएंगे, ऑर्डर कर सकेंगे। अब दूसरा चीज़ हम लोग क्या देखते हैं कि मीनू के कई प्रकार होते हैं ना, मीनू के कई प्रकार होते हैं। पहला हम लोग समझेंगे क्या, आ ला कार्ट मीनू। कई प्रकार होते हैं। पहला क्या है, आ ला कार्ट। आ ला कार्ट मीनू क्या होता है, इसे चयनात्मक मीनू कहते हैं या इसी को चॉइस मीनू भी कहते हैं। इसे चयनात्मक मेन्यू या इसी को चॉइस मेन्यू कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, चयनात्मक मेन्यू या इसी को चॉइस मेन्यू कहते हैं ना। इसमें क्या होती है, देखिए इसमें अगर देखा जाए तो इसे ही आ ला कार्ट मेन्यू को क्या कहेंगे, कैलिफोर्निया मेन्यू। इसे क्या कहेंगे, इसमें क्या होता है कि एक तरफ सूची होती है और दूसरी तरफ क्या होता है, प्राइस।
प्राइस होता है। जैसे कि इसको हम देखते हैं कि जैसे कि एक तरफ सूची रहेगी, क्या रहेगा कि जिससे कि क्या हो गया कि दाल हो गई ना, फुल प्लेट जान लीजिए 60 रुपये, और क्या कि पनीर चिली हो गई, पनीर चिली ना ये 350 ना। उसके बाद क्या हो गया, पनीर टिक्का हो गया 200, पुलाव ना, या वेज राइस 300। अब इसमें से क्या है कि देखिए इसमें यही फ़ायदा है कि आप अगर दाल ऑर्डर करते हैं और अगर आप वेज राइस ऑर्डर करते हैं तो आप ये दोनों ऑर्डर करेंगे तो आपको सिर्फ इतने ही रुपए पे करने पड़ेंगे ना। तो ये क्या इस तरीके से होता है। अब हम आगे क्या देखते हैं, तो हमने क्या समझा ए ला कार्टे मेनू को, इसे चयनात्मक मेनू आप चयन कर सकते हैं ना, इसे चॉइस मेनू, इसमें आप चॉइस कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी डिश चाहिए, कौन कौन से सामान आपको खाने के लिए चाहिए, और इसे ही कैलिफोर्निया मेनू के नाम से जानते हैं ना। इसको हम लोगों ने समझा ए ला कार्टे मेनू। अब आगे देखते हैं क्या कि टेबल डी हार्टे मेनू। टेबल डी हार्टे मेन्यू। अब ये क्या होता है, इसे किस नाम से जानते हैं, इसे फिक्स मेनू के नाम से जानते हैं। इसे फिक्स मेन्यू के नाम से जानते हैं, या इसे निश्चित मेनू भी कह सकते हैं, इसे निश्चित तो हमने क्या समझा, इसे फिक्स मेनू भी कह सकते हैं, इसे निश्चित मेनू भी कह सकते हैं, और इसे क्या कह सकते हैं कि इसे थाली व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसे थाली व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो अगर आपने एक थाली ऑर्डर कर दिया है तो चाहे आप खाएं या ना खाएं, लेकिन पूरी थाली का आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर आपने थाली ऑर्डर कर दिया है तो क्या चाहे आप खाएं या ना खाएं, आपको पूरा पे करना पड़ेगा ना। तो अगर आपने थाली ऑर्डर किया है तो इसीलिए इसे देखिए, उसमें क्या था, आप चॉइस कर सकते थे, इसमें आप चॉइस नहीं कर सकते हैं, ये इसीलिए इसे फिक्स कहा गया है, इसे निश्चित मेनू भी कहा गया है ना। इस मेनू को क्या कहते हैं, अचयनात्मक मेनू भी कहते हैं। इसे अचयनात्मक, इसे सेट ना, या कह सकते हैं फिक्स या निश्चित मेन्यू। तो इसे अचयनात्मक मेनू कहते हैं क्योंकि इसमें आप चयन नहीं कर सकते हैं। इसे सेट मेनू, ये एकदम सेट होता है, फिक्स होता है, और निश्चित मेनू के नाम से जाना जाता है। और इस जैसा कि हम लोगों ने समझा कि इस मेनू में कई प्रकार के जो खाद्य आइटम होते हैं उसको मिलाकर ये मेनू जो है, इस मेनू का निर्धारण किया जाता है। अर्थात जो है ग्राहक एक निश्चित मूल्य में ही इस थाली को खरीदेगा, उसके बाद चाहे वो खाए या ना खाए, लेकिन आपको पूरे पैसे पे करने पड़ेंगे। अब आगे देखते हैं डू जोर मेन्यू। क्या होता है डू जोर मेन्यू?
मेन्यू। अब ये डूजोर मेन्यू क्या होता है कि इसे जो है मेन्यू ऑफ द डे भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे मेन्यू ऑफ द डे ना, अर्थात क्या बोल सकते हैं, एक दिन का मेन्यू। ये कैसा होता है? ये एक दिन का मेन्यू होता है ना। इसे मेन्यू ऑफ द डे यानी एक दिन का मेन्यू क्या होता है कि इसे कहते हैं। सामान्यतः ये किसी रेस्टोरेंट के सामने, ये क्या होता है कि सामान्यतः यह किसी रेस्टोरेंट के सामने ब्लैक बोर्ड या किस पर, नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड पर क्या होता है कि ब्लैक बोर्ड या नोटिस बोर्ड पर उस दिन का स्पेशल डिश लिखा होता है, जो कि उस रेस्टोरेंट के शेफ का उस दिन का एक्सपेरिमेंट होता है। और जो होता है कि यह मेन्यू कार्ड पर नहीं लिखा जाता है, इसे रोज रोज क्या किया जाता है, बदला जाता है। यह मेन्यू कार्ड पर नहीं लिखा जाता है, इसे रोज रोज बदला जाता है। तो हम लोगों ने समझा क्या कि डूजोर मेन्यू क्या होता है कि यह किसी मतलब ये जो मेन्यू कार्ड पर नहीं लिखा जाएगा, यह जो है डेली इसको क्या किया जाता है, बदला जाता है। और ये होता क्या है, जो रेस्टोरेंट में जो वहाँ के शेफ होते हैं वो उस दिन का क्या होते हैं कि उस दिन जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस दिन का एक्सपेरिमेंट होता है। जिस चीज़ को वो बनाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको क्या है, उसका नाम वहाँ पर लिख देंगे ना, किस पर, ब्लैक बोर्ड पर या नोटिस बोर्ड पर, जो कि क्या होता है कि रेस्टोरेंट के सामने लिखा जाता है। वहाँ पर कहाँ पर, ब्लैक बोर्ड पर या नोटिस बोर्ड पर लिखा जाता है। और ये जो है मेनू कार्ड पर नहीं लिखा जाता है, इसको क्या किया जाता है, रोज रोज बदला जाता है। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, थीम मेन्यू। अब ये थीम मेन्यू क्या होता है कि इसे जो है सिंगल यूज मेन्यू यानी वन टाइम यूज मेन्यू कहते हैं। थीम मेन्यू इसे क्या बोलते हैं, इसे सिंगल यूज या वन टाइम यूज। सिंगल यूज या वन टाइम यूज मेनू कहते हैं। इसे सिंगल यूज या वन टाइम यूज मेन्यू कहते हैं। इस प्रकार के मेनू में, इस प्रकार के मेन्यू में जो फूड आइटम एक बार चुन लिया जाता है, जो फूड आइटम एक बार चुन लिया जाता है उसे दोबारा उसी रूप में नहीं चुना जा सकता।
नहीं तो इस प्रकार के मेन्यू में जो फूड आइटम एक बार चुन लिया जाता है उसे दोबारा जो है सेम उसी रूप में नहीं चुनेंगे, उसमें थोड़ा जो है परिवर्तन करके उसको चुन सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसीलिए इसको, क्योंकि एक ही बार इसको चुना जाता है, इसीलिए इसे सिंगल यूज़ या वन टाइम, एक ही टाइम ये यूज़ होगा, इसलिए इसको सिंगल यूज़ या वन टाइम यूज़ मेन्यू कहते हैं। और जैसे कि आप देखते होंगे कि अगर कभी किसी ने अपने मतलब किसी के घर शादी है या कोई फंक्शन है, तो अगर कोई गुजराती मेन्यू मतलब कोई प्रकार के लिया है ना गुजराती मेन्यू, उसने क्या किया है कि वहाँ पर मतलब सेट करवाया है कि यहाँ पर गुजराती मेन्यू रहेगा इस बार, तो वो क्या सेकेंड टाइम गुजराती मेन्यू नहीं लेगा, वो कहाँ का लेगा, या राजस्थानी ले लेगा या कहीं और अदर जगह का ले लेगा, लेकिन वहाँ का मेन्यू जो है उस बार नहीं लेगा। तो ये जो है ये हमेशा बदलता रहेगा ना, कि अगर एक बार इसको, जैसे कि आप देखते होंगे ना कि जैसे इसमें एक थीम निर्धारित की जाती है, इसमें क्या होता है एक थीम होता है कि इस बार ये मेन्यू है, तो अगर हम नेक्स्ट बार मेरे घर में कोई फंक्शन होगा तो उसमें क्या है कि हम दूसरा मेन्यू निर्धारित करेंगे। और जैसे कि मेन्यू की किसी एक थीम को, इसमें क्या कहता है, मेन्यू की किसी एक थीम को प्रदर्शित करने वाला होता है। यह मेन्यू के किसी एक थीम को प्रदर्शित करने वाला होता है ना। तो ये क्या होता है, किस मेनू के किसी एक थीम को क्या होता है कि प्रदर्शित करने वाला होता है। तो इसको हम लोगों ने समझा ना कि जैसे कि क्या हो गया कि जो मेनू एक बार ले लिया गया दोबारा उस मेनू का यूज़ नहीं होता है। अब आगे देखते हैं क्या, ये क्या था, थीम मेनू यानी सिंगल यूज़ मेनू इसे कहते हैं या वन टाइम मेनू के नाम से जाना जाता है। अब क्या देखते हैं कि अवसरवादी मेनू, अवसरवादी मेन्यू। अब ये अवसरवादी मेन्यू को क्या बोलते हैं, ओकेजनल मेन्यू। ओकेजनल मेन्यू, इस प्रकार के मेन्यू में जैसा अवसर होता है उसी के अनुसार मेन्यू का निर्धारण होता है। इस प्रकार के मेन्यू में जैसा अवसर होता है उसी प्रकार के मेन्यू का निर्धारण होता है। अब जैसे कि आप व्रत त्योहार ले सकते हैं, जैसे कि व्रत त्योहार या कोई कार्यक्रम, जैसे व्रत त्योहार या कार्यक्रम ना, जैसे कि व्रत त्योहार हो गया या कार्यक्रम। अब बताइए कि जो व्रत होता है कि उसको क्या कहता है, वो सिर्फ जो फास्ट में आप बनाते होंगे, जैसे कि आप साबूदाना का कोई डिश बना रहे हैं या जैसे कि आप देखिए कि आप सिंघाड़े का आप बना ले रहे हैं, तो क्या जो फास्ट में बनाते हैं उसको आप डेली बना सकते हैं, डेली बनाते हैं नहीं। तो ये अवसर मतलब एक दिन इसका क्या है, फिक्स है कि ये कब बनेगा, कि जब फास्ट होगा तभी उसी दिन ये बनेगा ना। और क्या त्योहार, जैसे कि आप देखिए कि होली में साल भर ऐसे गुजिया कभी कोई नहीं बनाएगा ना, बाई चांस ऐसे कोई बना लेता होगा, लेकिन जैसे कि किसी के यहाँ आप देखते होंगे बहुत कम ऐसा होगा कि कभी आप बन गया तो ठीक है, लेकिन साल भर ऐसे गुजिया नहीं बनती है। लेकिन होली में क्या है, ये फिक्स है कि होली में गुजिया बननी ही बननी है ना। तो ये क्या है, ये अवसरवादी मेन्यू है कि जब आपके यहाँ त्योहार ये आएगा तो इसको बनाना ही बनाना है। जिसके यहाँ नहीं बन पाएगा वो क्या, वो मार्केट से खरीदेंगे, लेकिन क्या है कि गुजिया लेंगे ही। आप त्योहार की बात करते हैं तो देखिए
कि दीपावली में क्या है, सूरन की सब्जी ना, सूरन की सब्जी जो है ये भी क्या है, उस त्यौहार में जो है सूरन की सब्जी बननी ही बननी है। कि अगर जो है ऐसे चाहे अब क्या जो मतलब और भी कोई त्यौहार हो गया उसमें चाहे बने या ना बने, लेकिन दीपावली में जो है वो सूरन की सब्जी बनेगी ही। तो क्या ये अवसरवादी मेन्यू होते हैं कि जब हर टाइम क्या होते हैं कि उस टाइम ये चीज़ें फिक्स होती हैं कि इस तरीके से ये त्यौहार मनाया जाता है, ये आइटम जो है उस टाइम उस त्यौहार में, उस फेस्टिवल पर ये आइटम बनते ही बनते हैं। जैसे कि फास्ट में हमने देखा त्योहार पर, हमने दीपावली का एग्जाम्पल लिया, हमने समझा उसको दीपावली को और किसको कि होली को। तो इस तरीके से इसे क्या बोलते हैं, ओकेजनल मेन्यू बोलते हैं, या क्या बोलेंगे, अवसरवादी मेन्यू के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं क्या, ब्रंच मेन्यू। ब्रंच मेन्यू। अब ये ब्रंच मेन्यू क्या होता है, ये जो होता है ये ब्रेकफास्ट तथा लंच के बीच दिया जाने वाला मेन्यू होता है। कब, यह किसके बीच, ब्रेकफास्ट तथा लंच के बीच दिया जाने वाला मेन्यू होता है। तो ब्रंच मेन्यू यानी देखिए, ब्रंच यानी ब्रेकफास्ट, और ये क्या कि ब्रंच तथा लंच के बीच ना, तो ये क्या है कि इसको आप लंच समझ लीजिए। तो ब्रंच मेन्यू क्या होता है कि ये ब्रेकफास्ट तथा लंच के बीच दिया जाने वाला मेन्यू होता है, और इसका जो होता है कि यह सामान्यतः कब, 9 से 11 बजे के बीच दिया जाता है। यह सामान्यतः कब, 9 से 11 बजे के बीच दिया जाता है। तो हमने ब्रंच मेन्यू में क्या समझा, यह ब्रेकफास्ट तथा लंच के बीच दिया जाने वाला मेन्यू होता है, और यह सामान्यतः 9 से 11 बजे के बीच दिया जाता है। अब दूसरा मेन्यू क्या हम लोग देखते हैं, सफ़र मेन्यू। क्या होता है, सफ़र मेन्यू। अब ये सफ़र मेन्यू क्या होता है, यह शाम को दिया जाने वाला मेन्यू होता है, अर्थात दोपहर और रात के बीच में दिया जाने वाला मेन्यू होता है। यह शाम को दिया जाने वाला मेन्यू होता है, अर्थात कब, दोपहर और शाम के बीच, किसके, अर्थात दोपहर और रात के खाने के बीच दिया जाता है, के बीच दिया। यह जो है यह 4 से 6 बजे के बीच दिया जाता है। तो हमने समझा कि ब्रंच मेन्यू क्या होता है, यह ब्रेकफास्ट और लंच के बीच दिया जाने वाला मेन्यू होता है, जिसका टाइमिंग क्या होता है, 9 से 11 बजे के बीच में। और सफ़र मेन्यू है, ये शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच दिया जाने वाला मेन्यू होता है। अब हम लोग देखते हैं चक्रीय मेन्यू। क्या होता है, चक्रीय मेन्यू। इसे चक्रीय मेन्यू को साइकिल मेन्यू के नाम से जानते हैं, साइकिल मेन्यू भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो इस प्रकार के मेन्यू में समयानंतराल के बाद जो है जो निश्चित खाद्य पदार्थ होते हैं वो दोहराए जाते हैं। इस मेन्यू में इस प्रकार के मेन्यू में एक समयांतराल के बाद निश्चित खाद्य पदार्थ दोहराए जाते हैं।
ना। तो एक समयांतराल के बाद जो निश्चित खाद्य पदार्थ होते हैं वो क्या किए जाते हैं, दोहराए जाते हैं। जैसे कि ये मेन्यू जो होते हैं ये हॉस्टल में, यह मेन्यू कहाँ पर, मेन्यू हॉस्टल और कहाँ पर, मिड डे मील में, मिड डे मील में दिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जैसे कि अगर मंडे को जो चीज़ें फिक्स हैं, जैसे हॉस्टल में ही आप अगर मंडे को जान लीजिए दाल चावल फिक्स है, ट्यूसडे को रोटी सब्जी फिक्स है, और क्या वेडनेसडे को क्या है कि खिचड़ी फिक्स है। तो इस तरीके से जो 7 दिन होते हैं वो कुछ न कुछ जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। लेकिन कि क्या होता है कि फिर जब दोबारा मंडे आएगा तो वहाँ पर और कोई अदर डिश न रह के जो डिश मंडे को फिक्स की गई है कि दाल चावल दिया जा रहा है, वही दाल चावल फिर मंडे को दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या होगा कि ये चक्री मेन्यू है ना, या साइकिल मेन्यू। यहाँ पर मंडे को देखिए, मंडे को कौन सा कि यानी सोमवार को दाल चावल, मंगलवार को रोटी सब्जी। देखिए मिड डे मील में इसी तरीके से दिया जाता है। बुधवार को क्या, खिचड़ी। बृहस्पतिवार को क्या, आलू का पराठा। शुक्रवार को कढ़ी चावल, शुक्रवार को कढ़ी चावल। और शनिवार को क्या रहेगा कि पनीर और रविवार को इडली सांभर ना। तो ये क्या 7 दिन यहाँ पर फिक्स होते हैं। मंडे को अगर जब जैसे ये अब ये इस तरीके से दिया जा रहा है ना, तो जब फिर सोमवार घूम के सोमवार आएगा तो सोमवार को फिर क्या दिया जाएगा, दाल चावल। मंगलवार को रोटी सब्जी, फिर बुधवार को खिचड़ी। इसी तरीके से जो खाद्य पदार्थ निर्धारित किए हैं वो एक समयांतराल के बाद जब वह निश्चित जो मतलब वो दिन फिर दोबारा आएगा तो वही खाद्य पदार्थ जो होते हैं फिर से दोहराए जाएंगे। और ऐसा खाद्य पदार्थ ये इस प्रकार का मेन्यू कहाँ देखने को मिलता है, हॉस्टल और मिड डे मील में ये मेन्यू देखने को मिलता है। इनका चक्र जो होता है ये सामान्यतः कैसा होता है, साप्ताहिक होता है। इसे ही क्या बोलते हैं, चक्री मेन्यू या साइकिल मेन्यू के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने कई प्रकार के मेन्यू पढ़े ना। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो मतलब इसके कुछ उद्देश्य होते हैं ना। तो रेस्टोरेंट मेन्यू के क्या उद्देश्य क्या होते हैं। देखिए इसके उद्देश्य होते हैं जो रेस्टोरेंट में मेनू के उद्देश्य होते हैं कि वहाँ पर जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको सूचीबद्ध तरीके से जो खाद्य पदार्थ हैं उनको सूचीबद्ध तरीके से तैयार किया जा सके ना। यही क्या है मतलब उनका उद्देश्य है कि हम क्या है कि मतलब जो खाद्य पदार्थ जो है वो तैयार कर रहे हैं और एक तरीके से तैयार करें कि जो भी खाद्य पदार्थ हम देखिए ऐसा नहीं है कि जो भोजन है सिर्फ वही ही मतलब जो मेनू कार्ड होते हैं उस पर निर्धारित किए होते हैं, नहीं। उसमें क्या है पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, सब कुछ क्या है, सब कुछ उसमें रहता है। मतलब उनके होटल में, उनके रेस्टोरेंट में जितनी चीज़ें खाने वाली चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें क्या होती हैं उसी में ऐड होती हैं, चाहे वो वेज रहे चाहे वो नॉन वेज रहे ना। अगर वो दोनों हैं तो दोनों में क्या होगा, सारी चीज़ें रहेंगी। और जिससे क्या होता है कि आपके सामने वो दिया जाएगा वो मेनू कार्ड, और आप क्या है कि जो आपकी इच्छा होगी, जैसे आपका जो पॉकेट जिस हिसाब से जो मतलब आपके पॉकेट में जितने पैसे रहेंगे या आपकी बजट जिस हिसाब से रहेगी आप उसी हिसाब से खाने को ऑर्डर कर सकते हैं ना। तो अगर एक तरीके से देखा जाए जो चयनात्मक मेन्यू
इसी को तो कहते हैं। और अगर देखा जाए तो अचयनात्मक मेन्यू किसे कहते हैं, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था, टेबल डी हार्टी मेन्यू ना, टेबल डी हार्टी मेन्यू को अचयनात्मक मेन्यू कहते हैं, जो कि क्या होता है, एक फिक्स मेन्यू होता है। और इसी को ही थाली मेन्यू के या थाली योजना के नाम से जानते हैं कि ये एक थाली में होती है। और जो भी चीज़ें होती हैं कि अगर आपने एक थाली, जैसे आप देखिए कि मारवाड़ी थाली, राजस्थानी थाली, इस तरीके से आप ऑर्डर करेंगे तो जो थाली में सारी चीज़ें रहेंगी आप उन्हीं चीज़ों को ऑर्डर करेंगे। और जब जो मतलब आप उसमें सब कुछ रहेगा, ऐसा नहीं है कि उसमें सब्जी, दाल, चावल, रोटी, 2 प्रकार की सब्जी, सब कुछ रहेगा। आपने एक थाली ऑर्डर कर लिया, उसके बाद आप चाहे खाएं, चाहे फेंकें, चाहे उसमें से कुछ निकलवाना है, आपको नहीं भी पसंद है तो भी क्या करेंगे, आप उनको उस थाली के पूरे पैसे देंगे ना। तो क्या अगर पूछा जाए तो इन दोनों में सबसे अच्छा मेनू क्या है कि एला कार्टे मेनू, जिसको हम क्या कर सकते हैं कि अपने बजट के हिसाब से हम ऑर्डर कर सकते हैं और खा सकते हैं, ले सकते हैं ना। तो यही क्या है, तो ये क्या था, आज मेनू का चैप्टर जो है ये पूरा कंप्लीट हुआ, ये यहीं पर था। और आज जो है ये न्यूट्रिशन साइंस यहाँ समाप्त होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, टेक्सटाइल के बारे में। पहले देखिए टेक्सटाइल में जो है बहुत बड़ी इसका जो भी मतलब क्या है कि इसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे। टेक्सटाइल में 2 पार्ट में उसको हम बांट कर पढ़ेंगे, एक प्री और दूसरा क्या है, पोस्ट। प्री में जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या है कि काफ़ी चीज़ें, जैसे कि हम लोग पहले सब शुरुआत क्या करेंगे कि जो रेशा है ना, इसको क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। उसके बाद इनसे क्या बनता है, धागा बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, यार्न। फिर इससे क्या बनता है कि यार्न से उसके बाद कपड़ा बनेगा ना, तो फिर उसके बाद कपड़े से क्या बनेगा, पहनने योग्य कपड़ा। क्या जो हम लोग लूम से या करघे से, मतलब करघे पे धागे का काम होता है, तो जब धागे से हमको कपड़ा बन के तैयार होता है, क्या हम उसको तुरंत पहन लेते हैं, नहीं, उस पर बहुत से प्रोसेस किए जाते हैं। और उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग ग्रे गुड के नाम से जानते हैं ना। तो उस पर जो करघे से कपड़ा उतरता है उसे ही ग्रे गुड के नाम से जानते हैं। और उस पर क्या किया जाता है, उस पर मतलब कई प्रकार की परिचर्या की जाती है, जिसकी वजह से वो पहनने योग्य बनता है ना। तो ये मतलब कपड़ा, अगर करघे से उतरा हुआ कपड़ा किस रंग का होता है, वो किस रंग का होता है, मटमैले कलर का होता है। तो हम लोग रेशा के बारे में पढ़ेंगे। और रेशे आप जानते हैं कई प्रकार के होते हैं ना। धागा जो है कैसे मतलब कपड़े कैसे निर्माण होते हैं, सारी चीज़ें जो हैं हम लोग पहले एक इंट्रोडक्शन उसका पूरा कैसे क्लास हो, मतलब कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे, एक उसको पढ़ेंगे, पहला क्लास ये चलेगा। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे टेक्सटाइल को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास टेक्सटाइल से शुरू करेंगे। तो थैंक यू।